अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया के बहुत से मज़ाहिब में मानने वाले लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि कदीम ज़माना में बुरे आमाल की वजह से लोगों की शक्लें बिगड़ जाया करती थीं और जिसकी वजह से वो दूसरों के लिए एक इबरत की मिसाल बनकर रह जाते। और तारीख से हमें पता चलता है कि कदीम यूनान में ऐसे एक से ज़्यादा वाक़यात मौजूद हैं जिनसे अगर पर्दा उठाया जाए तो इंसानी अक्ल दंग रह जाए कि क्या कोई इंसान इस हद तक भी जा सकता है। लेकिन आज हम जिस किरदार के बारे में बात करेंगे वो शायद अपनी नौइयत का वाहिद किरदार है जिसने इस दुनिया की लज्जत में खोकर न सिर्फ अपनी पहचान खो दी बल्कि कुदरत ने इसे एक ऐसी अलामत बना दिया जो कि इससे पहले कभी किसी बदबख्त के हिस्से में नहीं आई थी। प्यारे दोस्तों, कदीम यूनान से ताल्लुक़ रखने वाली वो औरत यानी मेडोज़ा, जिसका चेहरा अगरचे इंसानों जैसा था जो कि कुदरत ने इसे अता किया था, कायम रहा। लेकिन मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस औरत के सर पर बालों की जगह सांपों ने ले ली। प्यारे दोस्तों, इस औरत को यूनानी तारीख की रवायात के मुताबिक इस बदकिस्मत किरदार को 5वीं सदी कबल वसी की एक किरदार के तौर पर औराके तारीख के हवाले किया गया। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये समंदरी देवता फोर्सी की बेटी थी जिसको फितरत ने बेमिसाल हुस्न से नवाज कर इसे दुनिया में भेजा था और इसी वजह से वह देवता ज़ादी और नहायत खूबसूरत खद्दोखाल होने की वजह से बेहद मगरूर भी थी। इसने अपने अहदो शबाब में किसी गुलफाम को भी कभी आंख भरकर नहीं देखा था। लेकिन जब इसके हुस्न का चांद वक्त के साथ साथ चमकने लगा तो इसने अपने ही एक गुलाम के साथ इश्क का रिश्ता कायम कर लिया जो कि इनकी हवस भरी मोहब्बत की इब्तिदा थी, जिसका अंजाम नाजायज जिनसी ताल्लुकात के तौर पर सामने आया। और इसके बाद जो कुदरत ने इसके लिए सजा तजवीज़ की, इसको जानकर कोई भी इंसान अंदर से लरज़ जाए। दोस्तों, समंदरी देवता की ये खूबसूरत शहजादी जब इस गुनाह की मुर्तकिब हुई तो फितरत के असूल के मुताबिक इसके बढ़ते हुए पेट में इसके गुनाह की आसार नुमायां होने लगे, जिसको छुपाने के लिए इसने हर तरह की कोशिश की, लेकिन भला कब तक मुमकिन था। लिहाजा उसने इस गुनाह को लेकर यूनान छोड़ने का फैसला किया ताकि उसका झूठा भरम कायम रह सके। सो वो यूनान छोड़कर अफ्रीका में चली गई। उस दौर में ये मुल्क सांपों के देश के तौर पर मशहूर था। मेडोज़ा को अभी यहाँ पहुंचे हुए कुछ अरसा ही हुआ था तो इसे महसूस हुआ कि इसके सर के बाल आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गए हैं, जबकि इनकी जगह पर उगने वाला बाल कुछ अरसा बाद सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और देखते ही देखते इसके सर पर अब बालों की बजाय सांपों का कब्जा था, जिसकी वजह से न सिर्फ लोग इससे कराहट महसूस करते बल्कि इसके करीब आने से भी डरते थे। और ये सूरत हाल मेडोज़ा के लिए बहुत परेशान कुन थी क्योंकि इसकी वजह से वो बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। दोस्तों, तारीख के मुताबिक जब इसकी ज़िंदगी में ये मोड़ आया तो इसने वापस अपने मुल्क यानी यूनान लौटने का फैसला किया और सर पर सांपों की वजह से इसकी शक्ल भी बिगड़ गई थी। दूसरी जानब जब यूनान में इसके हुस्न के शबाब में एक शहजादे ने इसकी बाजू पकड़ने की कोशिश की थी और इसने इसे सख्ती से झिड़क दिया था। इस शहजादे को अपनी तौहीन का एहसास अब तक सता रहा था और वही शहजादा इसके इस जिनसी गुनाह से भी वाकिफ था। सो वो शहजादा भी इरादा किए बैठा था कि अगर मेडोज़ा उसके सामने आए तो वो अपने बदले की आग को बुझा सके। लेकिन वो नहीं जानता था कि मेडोज़ा को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। और फिर एक दिन इस शहजादे ने ख्वाब में देखा कि मेडोज़ा अपनी असली शक्ल में उसकी तरफ आ रही है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंची तो उस शहजादे ने देखा कि उसके सर पर बालों की जगह सांपों का बसेरा है और उसकी शक्ल भी बदल कर एक डरावनी चुड़ैल की सी हो गई है, जिसको देखकर इस पर खौफ तारी हो गया। और जब वो अपने ख्वाब से जागा तो वो अब भी इस बात पर अटका था कि अगर मेडोज़ा उसके सामने आ जाए
تو वो अपनी तौहीन का बदला ज़रूर लेगा। और जैसे ही मेडोज़ा ने यूनान में कदम रखा तो उस शहजादे ने अपने उस आईने में देखा जिसे वो हर वक्त अपने पास रखता था। इसने भी इसकी डरावनी शक्ल देखकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन इसके बावजूद भी इसने आगे बढ़कर अपनी तलवार से इसका सर तन से जुदा कर दिया। कहा जाता है कि जब इसका सर तन से जुदा हुआ तो इसके नाक से अजीबो गरीब शक्ल के परिंदे बाहर निकले और इसका चेहरा कत्ल के फौरन बाद एक पत्थर में तब्दील हो गया, जो कि आज तक महफूज है। और आज भी लोग इस बदकिस्मत औरत का सर देखने के लिए आते और इससे इबरत हासिल करते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।